नमस्कार। मैं जगदीश पारिक हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आज वर्णमाला, परिभाषा और वर्णों के भेदों को लेकर आपसे चर्चा करूंगा। वर्णमाला, अल्फाबेट, आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा ए बी सी डी, हर भाषा की होती है। परिभाषा पर एक नजर डाल लेते हैं। किसी भाषा के वर्णों को अनुक्रम, अनुक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रम से। किसी भाषा के वर्णों को अनुक्रम अर्थात क्रम से लिखना वर्णमाला कहलाती है। दुनिया की कोई भी भाषा, चाहे वो जापानीज है, जर्मन है, स्पेनिश है, रोमन है, टर्किश है, लैटिन है, बुल्गारियन है, पंजाबी, मराठी, हरियाणवी, मद्रासी, बंगाली, दुनिया की कोई भी भाषा उस भाषा के वर्णों को अनुक्रम अर्थात आप क्रम से लिख दो, वो लिखना ही क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगी। लेट मी नो what digit will come after 8 in mathematics. It will 9, and after 9 it will be 10, and after 10 it will be 11, and after 11 it will be 19. No, 19 आएंगे लेकिन बहुत बाद में आएंगे। 11 के बाद सबसे पहले 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19। किसी भाषा के वर्णों को अनुक्रम क्रम से लिखना वर्णमाला कहलाती है। आइए वर्णों के भेदों की बात करते हैं। वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद हैं वर्ण के हिंदी में? 3। अलग अलग भाषाओं में वर्णों को अलग अलग, अंग्रेजी में वावल है, कॉन्सोनेंट है, जापानीज में, फ्रेंच में, बुल्गारियन में, लैटिन में, स्पेनिश, सब भाषाओं का अलग अलग। हिंदी वर्णमाला की बात हम करें तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण के मुख्यतः 3 भेद हैं। और वो कौन कौन से हैं? स्वर, अंग्रेजी में जिसे आप वावल कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। दूसरा जो भेद है व्यंजन, कॉन्सोनेंट, बी, डी। तीसरा भेद विसर्ग, अनुस्वार। आप इन दोनों को मिलाकर अयोगवाह, ये 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। आइए चर्चा करते हैं स्वरों की। स्वर, वैसे तो हम सब ने स्वरों के बारे में जानकारी ले रखी है, फिर भी एक मोटी मोटी चर्चा हम कर लेते हैं। मूल रूप से वावल हैं क्या? अंग्रेजी में वावल हो गया, हिंदी में यही स्वर हो गया।
स्वर, पहला जो भेद है स्वर, वे वर्ण दूसरे शब्दों में वर्ण नहीं तो अक्षर, जिनका मुख विवर से उच्चारण करने पर हवा निर्बाध यानी बिना किसी बाधा के, हवा निर्बाध अर्थात बिना रुकावट के एक सांस में बाहर निकलती है। जिनका मुख विवर से उच्चारण करने पर हवा निर्बाध अर्थात बिना रुकावट के एक सांस में बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, अतः इनका मानक उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती। किसी अन्य वर्ण की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती। हम लिख सकते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा स्वयं राजन्ते इति स्वरा। वे वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए यहां एक शब्द लिखा राम। राम एक वर्ण है, लेटर है या शब्द है? शब्द है। मैं राम को तोड़ सकता हूं। देखिए राम तोड़ा जाएगा, ये र हलन आस्वर म अस्वर। क्या इस रे को और अधिक तोड़ सकते हैं? इस आ को और छोटा कर सकते हैं? इस मैं को और छोटा कर सकते हैं? इस ए को और छोटा कर सकते हैं? नहीं, ये वर्ण है। दूसरे शब्दों में ये वर्ण नहीं तो ये अक्षर है। अक्षर
क्यों कहते हैं वो अक्षर? नैक्षरति इति अक्षर है, नैक्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता, क्षर नष्ट होना, धातु क्षरति, क्षरतः, क्षरन्ति, न क्षरति, न नहीं क्षरति, नष्ट होते, इति अक्षर, ऐसा वह अक्षर कहा गया है। वे वर्ण दूसरे शब्दों में अक्षर। और ध्वनि का एक स्फोटवाद का सिद्धांत है। जिस तरह आत्मा अजर और अमर है, शरीर मर जाएगा, आत्मा नहीं मरेगी, यूनिवर्सल, शाश्वत, उसी प्रकार वाणी कभी नहीं मरती। आवाज हमेशा जीवित रहती है। स्फोटवाद का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत शरीर नष्ट हो जाएगा, वाणी कभी नहीं नष्ट होगी, इसीलिए वाणी को अक्षर ब्रह्म कहा गया। तो ये वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वी कांट डिवाइड इनटू इन एन अनदर ग्रामेटिकल स्टेट, या दूसरे शब्दों में अक्षर, जिनका मुख विवर से, मुख विवर, यहां एक और टर्म आ गई हमारे सामने, मुख विवर। ये क्या चीज है? ये इतना हिस्सा, ये सारा चेहरा, ये हिस्सा, ये और इस मुख विवर के द्वारा हम ध्वनियों को सांस के एक झोंके या झटके के साथ अंदर की ओर निकलते हैं या बाहर की ओर फेंकते हैं। What happens? बाहर की ओर फेंकते हैं। मुख विवर से उच्चारण करने पर, जब इस मुख विवर से बाहर प्रोनाउंस किया जाएगा, हवा पूरे वेग के साथ एक सांस में मणिपुर चक्र से ऊपर उठेंगे, श्वास नली में आएंगे, दोनों तरफ के फेफड़ों का दबाव लगेगा, हृदय हर धड़कन के साथ उनको पंप करके ऊपर की ओर उछालेगा, निर्बाध, बिना किसी रुकावट के, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट ए बैरियर, बिना किसी व्यवधान के हवा बाहर निकल जाती है। जो बाहर झटके के साथ, बिना किसी व्यवधान के, रुकावट के, सीधा एक झटके से बाहर आ जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। Those are the vowels. स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, फ्री, टोटली लिबरल। अतः इनका मानक उच्चारण, मानक, और ये मानक क्या चीज है? मानक यानी स्टैंडर्ड। मानक अर्थ हो गया स्टैंडर्ड, भारतीय मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, IST। मानक, यदि स्टैंडर्ड के साथ इनका उच्चारण करना है तो किसी अन्य वर्ण की सहायता की अपेक्षा इनके साथ में नहीं रहती। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो मणिपुर चक्र से नाभि के ठीक मध्य से ऊपर सांस के साथ उठेंगे, श्वास नली में आएंगे, दोनों तरफ के फेफड़ों का दबाव लगेगा, हृदय हर धड़कन के साथ उनको पंप करेगा, और यहां काकल पिट में रगड़ खाते हुए सीधा झटके से बाहर आ जाएंगे। वो सारे वर्ण स्वर हैं। वे स्वर हैं कौन कौन से, ये चर्चा हम कर लेते हैं। वे स्वर हैं कौन कौन से, आइए आ नहीं है, ए ही है, प्रकृतितः है, ये दोनों अलग अलग हैं। यहां ए ह्रस्व, और ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ, बड़ा। If it is small, then it is long.
यदि ये उच्चारण में 1 सेकंड का समय लेता है तो ये 2 सेकंड ले लेगा, यहां 5 सेकंड तो यहां 10 सेकंड। सांस की जो मात्रा है, अवधि है, वो दीर्घ में बढ़ जाएगी। आ ए ही है। सवाल ये पैदा होता है, अगर ये ए ही है तो इसका उच्चारण क्या होगा? ये याद रखें, उच्चारण आ होता है। आ होता है, उच्चारण आ होता है। कहलाएगा क्या? ए ह्रस्व छोटा, आ दीर्घ बड़ा। बोल के बताएं बड़े को, आ। वास्तव में ये दोनों अलग अलग प्रकृति है, दोनों अलग अलग है। दोनों में उच्चारण के दौरान जो मात्रा का लगने वाला समय वो बिल्कुल अलग अलग होगा। आइए अगला ई। ई कुछ देर के लिए हम बच्चे बन जाते हैं। मैं बच्चा, आप बच्चे, हम सब बच्चे। ऊ ऊ, इसके पश्चात जो भेद आएगा, क्रम आएगा वर्णमाला में, री। री, यदि हमें ऋचा, ऋतु, ऋत्विक, ऋत, ऋत्य, ऋषि इन शब्दों के शब्दार्थ ढूंढने शब्दकोश में, जहां बड़े उनके समाप्त होते हैं वहां इस री से बनने वाले शब्द आरंभ होते हैं। मैंने बताया आपको, अनुक्रम, क्रम से लिखना ही वर्णमाला है। उ, ऊ, री, देन आफ्टर ए, आई, ओ और औ। हाउ मैनी टोटल vowels in our national language, which is called Hindi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल जमा स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। इसी प्रकार वर्णों के भेद के अंतर्गत व्यंजन वर्ण और अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग वर्णों के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। धन्यवाद।